वेलकम एवरीवन। पिछली बार मैंने एक रैंक प्रिडिक्शन लिस्ट और आपको फाइनल कट ऑफ का एक आइडिया दिया था कि हर कैटेगरी में मतलब यूआर की कैटेगरी यूआर की जो सीट्स है उस हिसाब से आपकी यूआर की आखिरी कट ऑफ कितनी बन सकती है। एक रफ आइडिया दिया था मैंने, अपना एक रैंक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट तैयार किया था पिछले साल के रैंक लिस्ट के हिसाब से। तो इस बार एक्चुअली अभी डेटा मेरे पास उतनी सारी नहीं आई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास अराउंड 800 ही रिस्पॉन्स आई है लिस्ट 3 की, और टोटल अराउंड 1650 2000 आई हैं, जिसमें से मतलब लिस्ट 4 के भी कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो इतने एक्चुअली मेरे पास आए हैं 800 के आसपास, जिनकी यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ऐसे मिला के मेरे पास 800 अराउंड रिस्पॉन्स आई है। ठीक है, जो कि आपकी यूआर कट ऑफ क्वालिफाई कर जा रहे हैं। तो उस बेसिस पे मैंने एक प्रेडिक्टेड ऑल इंडिया रैंक बनाया है, एक चार्ट बना दिया है। देखिए जहाँ पे 670 प्लस में आपकी अराउंड 400 प्लस रैंक होने वाली है। 660 पे आपकी रैंक 850 होने वाली है ऑल इंडिया रैंक, और इसमें अदर कैटेगरीज के अराउंड 250 से 300 बच्चे रहेंगे। 650 पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1700 होने वाली है, जबकि वहाँ पे अदर कैटेगरीज के 700 बच्चे रहेंगे। 640 पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 2800 होने वाली है अराउंड, जहाँ पे अदर कैटेगरीज के 1050। 630 पे वैसे ही 4300 से 4500 के बीच में रहने का आशंका ज़्यादा है। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये जो गुच्छा मैंने बनाया है इसमें आप देखोगे कि सबसे जो बिजी गुच्छा है वो 650 से 630 के अंदर लाई कर रहा है, जहाँ पे 650 से 640 के अंदर अराउंड 1100 बच्चे हैं, और 640 से 630 के अराउंड 1500 से 1700 बच्चे रहने की उम्मीद की जा रही है, जबकि 630 से नीचे भी आपके अराउंड 1400 बच्चे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक पकड़ा है कि ये यूआर के लिए एक कट ऑफ पॉइंट हो सकता है 627, जहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 5200 होगी, और अदर कैटेगरीज के अराउंड 2200 से 2400 बच्चे आपके निकल के आ सकते हैं। ओके, उस हिसाब से मैंने पिछले बार के लिस्ट को एनालाइज किया कि कट ऑफ किस किस पोस्ट में कितनी गई है और किसकी सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से मैंने टोटल 8 ग्रुप्स में पोस्ट को बांट दिया है। जैसे कि ग्रुप 1 जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला पोस्ट रहता है, जैसे कि एसओ एमईए, एसओ सीएसएस, एसओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ऐसे करके मैंने 8 ग्रुप बनाए हैं। तो एनालाइज करते हैं कि मेरे हिसाब से, मतलब मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक कितने पर और कट ऑफ कितने पर आपकी सीट्स यहाँ पे बन जाएगी। तो एमईए, सीएसएस, एएफएचक्यू और इनकम टैक्स के लिए टोटल सीट्स यूआर की है 224। तो डायरेक्ट कंपटीशन यहाँ पे टॉप 450 से 500 बच्चों का के बीच में ही रहेगा। हो सकता है कि एक आध सौ और बढ़ सकता है, लेकिन 600 से ऊपर ये नहीं जाने वाला है, ये क्लियरली आप जान जाइए। एक्सेप्शन केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका ऑल इंडिया रैंक 600 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है एज यूआर। ठीक है, तो यूआर की कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की है यहाँ पे 667 प्लस इस ग्रुप के लिए, ईडब्ल्यूएस की 665, जबकि ओबीसी की 660। ठीक है, ग्रुप 2 पे आपका आईबी, एएसओ असिस्टेंट लेवल 7, एएसओ पोस्ट कोड 10 आप देखिएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, और ईडी एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसकी टोटल मिला के अराउंड 50 के आसपास सीट बनती है। तो ये भी आप मान के चलिए कि 500-520 में ही इसकी भी जो पोस्टें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यूआर के लिए। ओके, यूआर का कट ऑफ मैंने यहाँ पे जस्ट 2 मार्क का डिफरेंस रखा है, 665, ईडब्ल्यूएस का 663 तक चले जाएगा, ओबीसी की 655 प्लस पे भी मिल जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, ग्रुप 3, ये सबसे जो बोलते हैं ग्रुप 3 और ये ग्रुप 6। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा रिलेशन है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, ग्रुप 3 में आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव और एग्जामाइनर है। ठीक है, तीनों ही सीपीटी पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जो 1030 पोस्ट हैं, और अदर कैटेगरीज जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मैंने यहाँ प्राइमरी मान रहा हूँ, क्योंकि उनका ही डायरेक्ट कंपटीशन रहता है यूआर के साथ। ठीक है, तो उनको भी अगर हम मिला दें तो अराउंड 1900 से 2000 यहाँ पे सीट्स हैं। तो अगर 600 या 550 में ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेरा चले जाता है, और ग्रुप 4 और ग्रुप 5 भी, ठीक है, तो ये ग्रुप 3 में कंपटीशन अराउंड आपका 2000 से 2400 बच्चों का रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने जो यूआर की एंड रैंक है वो 2400 से 2600 जाने की, या फिर उससे भी कम जा सकती है। एक कंडीशन है जो मैं आपको डीएसीएजी बताते वक्त बोलूँगा। तो यहाँ मैंने यूआर की कट ऑफ 642 से 646 प्रेडिक्ट की है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 636 से 638, जबकि ओबीसी की कट ऑफ 630 से 632 तक जाने की उम्मीद मैंने रखी है। ओके,
ग्रुप 4 में आपका सीबीआई का सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स के 40 पोस्ट आते हैं। इनका भी एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 650 से 700 के अंदर रहने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। उम्मीद यही है कि इसी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जो एक्चुअली जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा है ये दोनों पोस्टों की। और इंस्पेक्टर इन एनआईए भी आता है, पर इस बार इंस्पेक्टर इन एनआईए का वैकेंसी नहीं निकला है। ओके, यूआर की आपकी कट ऑफ जा सकती है 660 प्लस में ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस की भी 660 के अराउंड जाएगी, जबकि ओबीसी की 655 के अराउंड जा सकती है। ओके, ग्रुप 5 में इंस्पेक्टर पोस्ट असिस्टेंट लेवल 6 और असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यहाँ पे एक लेवल 7 का और 2 लेवल 6 के पोस्ट हैं। इनकी टोटल सीट्स भी 50 के अराउंड है, लेकिन ये भी 900 के आसपास ही इनकी रैंक्स वैकेंसीज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यूआर के लिए तो यूआर कट ऑफ 658 मैं मान के चला हूँ यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस की 640 फिर 654 के आसपास, और ओबीसी की अराउंड 648 649 तक जा सकती है। ग्रुप 6 में मैंने डीए, ऑडिटर और अकाउंटेंट को रखा है। डीए आपका 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है, जबकि ऑडिटर और अकाउंटेंट आपका 2800 ग्रेड पे का पोस्ट है। आप जानते ही हैं कि डीए का जो पॉपुलैरिटी है वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसका कट ऑफ एक्साइज से ज़्यादा जाता है। पिछली बार भी यही हुआ था कि एक्साइज से ज़्यादा गया था उसका कट ऑफ। पर पिछली बार आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि 77 ही यूआर की सीट्स निकली थी सीएजी की, ठीक है, डीए सीएजी की। तो इस बार वो सीट्स की संख्या डबल से भी ज़्यादा है और उसका परसेंटेज काफ़ी बड़ा है अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले बार से। तो हो सकता है कि इसका पॉपुलैरिटी अगर ऐसा है कि इस बार अगर एक्साइज की क्रेज़ ज़्यादा रही तो डीए की कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है, और अगर डीए की कट ऑफ डीए का क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा रहा तो एक्साइज की कट ऑफ कम जा सकती है, ठीक है। तो डीए की कट ऑफ भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रैंक वाइज यूआर के लिए 2900 तक जा सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम आपका मैक्सिमम 2500 तक जा सकता है और मिनिमम आपका 2900 तक जा सकता है। तो यूआर कट ऑफ अराउंड 638 से 638 से 647 के बीच में आपका रहने का चांसेस है। वो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 640 तक आपकी जा सकती है, ठीक है, जो कट ऑफ, और ओबीसी की भी अराउंड 627 626 पर भी आपको डीएसीएजी मिलने के चांसेस बहुत है। ऑडिटर और अकाउंटेंट ये दोनों 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है और ये भी बहुत पॉपुलर पोस्ट है, लेकिन यहाँ से आपका एज रिलैक्सेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपका एज रिलैक्सेशन नहीं, ये 18 to 27 के लिए होता है यूआर के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि सिर्फ 4600 की कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए ही एग्ज़ाम रिपीट किए होंगे, एंड कुछ ऐसे होंगे जिनका 27 प्लस ऑलरेडी हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि अराउंड 200 से 300 कैंडिडेट्स ही ऐसे निकलेंगे जिनका ये हाल होगा। तो उस हिसाब से आपका जो 613 पोस्ट हैं उनमें ऑडिटर की थोड़ी सी, जो ऑडिटर की पोस्ट है उसकी रैंक थोड़ी सी ऊपर जाने की उम्मीद है। ये सोचिए कि ऑडिटर की पोस्ट आपकी 3700 या 3800 में ख़त्म हो जाएगी या 4000 तक जा सकती है, क्योंकि आप ये देखिएगा कि ऑडिटर की इस बार सीट्स कितनी है। पिछले बार आपकी परसेंटेज ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 1500 अराउंड सीट्स निकली थी यूआर के लिए, जबकि इस बार सिर्फ 213 सीट्स निकली है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि ऑडिटर की जो कट ऑफ है थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है अकाउंटेंट की तुलना में। पिछले बार अकाउंटेंट की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, क्योंकि अकाउंटेंट सीजीए और अकाउंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट में कम्युनिकेशन में आपका पिछले बार जो परसेंटेज ऑफ सीट्स कम था, जबकि ऑडिटर में ज़्यादा था, इसीलिए आपका ऑडिटर का कट ऑफ ज़्यादा गया था। पर इस बार उल्टा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पकड़ा है कि अराउंड 4200 के आसपास इसका एंड कट ऑफ यूआर के लिए जा सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 4200 पे आपका यूआर कट ऑफ जा सकता है। तो यूआर कट ऑफ मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है 633 635 तक भी ये बढ़ सकता है। ओबीसी का 625 से 623, जबकि ओबीसी का थोड़ा कम भी सकता है, आपका 620 तक भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का आपका यूआर के आसपास ही रहेगा, 630 628 ऐसे ही मान के चलिए। ओके, ग्रुप 7 में आप देख सकते हैं कि टीए सीबीडीटी और एसआई नारकोटिक्स। देखिए टीए सीबीडीटी को तो आप जानते ही हैं कि 2400 ग्रेड पे में ये थोड़ा सा पॉपुलर पोस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट यही है। और एसआई नारकोटिक्स का इस बार का वैकेंसी आया है, तो मैंने इसे टीए सीबीडीटी के साथ ही रख दिया, क्योंकि इसके भी कट ऑफ उतनी कम नहीं जाएगी, क्योंकि नारकोटिक्स भी एक पॉपुलर पोस्ट ही है, एसआई नारकोटिक्स, ठीक है। तो टोटल मिला के 640 सीट्स वैकेंसीज़ हैं अभी तक टेंटेटिवली। तो पॉपुलैरिटी ज़्यादा होने के चांसेस है इसके, तो मतलब 2800 ग्रेड पे की तुलना में, इसीलिए इनका जो कट ऑफ है वो 2800 ग्रेड पे से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो मैंने इसीलिए प्रेडिक्ट किया है कि 3900 से 4000 के अंदर इसका रैंक जाने वाला है। यूआर कट ऑफ आपका
635 प्लस जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी आपका 630 632 ही कट ऑफ जाएगा, जबकि ओबीसी का 622 से 624 के अंदर वेरी कर सकता है। अब ग्रुप 8 के पास आते हैं, जहाँ पे आपका टीए सीबीआईसी और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और अपर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, ये पोस्ट जो है इनकी जो कट ऑफ सबसे कम जाती है, तो इनके अराउंड 240 पोस्ट हैं और यही है आपका फाइनल जो गुच्छा। तो इसके लिए स्ट्रेट हम बोल सकते हैं कि 4200 के ऊपर या 4300 के ऊपर आपके 1600 बच्चे रहेंगे, ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस और अदर्स मिला के उनके बीच में फाइट होने वाली है। उसमें से काफ़ी ऐसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे रहेंगे जो कि अपने कैटेगरी से जॉब ले जाएंगे। मैक्सिमम ओबीसी के ही बच्चे रहेंगे जो अपने कैटेगरी से जॉब ले जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 900 आधे बच्चे हो जाएंगे, तो 850 बच्चों में ये कंपटीशन रहेगा। तो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि 4700 से लेके 5000 तक इसका रैंक जा सकता है, एंड रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, और भी कम जा सकता है। यानी कि मैंने जो ये आपको दिखाया था कि 627 में 5200 जो रैंक है वहाँ तक लोअर होने का चांसेस मुझे ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो यूआर की कट ऑफ 629 से 631 भी हो सकती है और 629 से 627 भी हो सकती है, जबकि ईडब्ल्यूएस की भी उस हिसाब से यूआर के अराउंड वेरी करेगी। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ओबीसी की जो पोस्टें हैं वो सीबीआईसी में 95 पोस्ट हैं, ठीक है, जबकि ओबीसी का जो गुच्छा है वो 620 तक आपका 2800 ग्रेड पे तक चले जा रहा है। तो बाकी के जो बच्चे हैं वो इन्हीं मतलब ये जो 95 जो वैकेंसीज बचेगी वो एंड में ही आपकी उसके लिए तगड़ी फाइट होने वाली है। और काफ़ी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स रहेंगे जो टीए सीबीआईसी ना लेके मे बी वो जेएसओ के लिए ऑप्ट कर जाएं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, क्योंकि उनका वहाँ पे अच्छा हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे भी काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे। काफ़ी मैसेजेस आते, कमेंट्स आए थे कि एओ की कट ऑफ ज़रूर बताइएगा, लेकिन एओ का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो ए और जेएसओ ये बहुत प्रेफरेंशियल पोस्ट है। कभी कभार ये होता है कि यार किसी को पसंद आ जाती है वो ले जाते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाता है। तो कभी कभार पिछले साल जैसा होता है कि कट ऑफ से जस्ट 1-2 मार्क्स ज़्यादा ही गई हो। लेकिन जेएसओ का एक है कि जितने जन भी सिलेक्ट हुए हैं लगभग सभी सिलेक्शन ले जाएंगे। और एओ का सीन ये है अभी इस वक्त ये सीन है कि काफ़ी सारे टॉप रैंकर्स एओ ना ऑप्ट करके अपने 4600 की कोई भी जॉब्स ले जाएंगे। लेकिन आपका फाइनल एओ का मान के चले तो ये कहीं ना कहीं 715 से 760 के अंदर वेरी करेगा। मैंने एक मीडियन करके लिया है कि 730 तक आपका हो सकता है यूआर कट ऑफ, ठीक है। ओके, ठीक है। ये मैंने पोस्ट के हिसाब से आपको कुछ आइडिया दे दिया होगा, आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि ग्रुप के हिसाब से पोस्ट को मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उस हिसाब से मैंने कैसे रैंक को डिवाइड करके यहाँ पे कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है। ये एक बस कोशिश है कि आपको एक आइडिया लग सके कि आप अपने हिसाब से कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरें। एंड फाइनल जब लिस्ट आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनों को भी उनके मनपसंद जॉब लगने की उम्मीद है वो ज़रूर पूरी हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।